हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। चंदनपुर कोई बड़ा कस्बा नहीं था। चारों ओर खेत, बीच में पुरानी इमारतें और तंग गलियां। दिन में यह जगह बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन रात होते ही कस्बे की फिजा बदल ही जाती थी। चंदनपुर की सबसे पुरानी और बदनाम गली थी पीपल वाली गली। इस गली का नाम पड़ा था वहाँ खड़े एक 100 साल पुराने पीपल के पेड़ की वजह से। कहते थे उस पेड़ के नीचे कभी शमशान था। आज भी शाम ढलते ही उस पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं। लोग कहते जो सूरज ढलने के बाद पीपल वाली गली से गुजरा, वह या तो बीमार पड़ा या फिर पूरी तरह बदल गया। उसी गली के आखिर में थी एक बहुत पुरानी लकड़ी की दुकान। दुकान का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जिस पर फीके लाल रंग से लिखा था गुड्डे गुड़िया भंडार। अजीब बात यह थी कि दुकान कभी पूरी तरह बंद नहीं होती थी। दिन में आधी खुली, रात में भी अंदर हल्की रोशनी, जैसे कोई वहाँ हमेशा मौजूद रहता हो। दुकान का मालिक बाबा हरदेव। उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कोई कहता 60, कोई कहता 90। सफ़ेद दाढ़ी, पीली सी आँखें और चेहरा ऐसा जैसे हर वक्त मुस्कुरा रहा हो। लेकिन उस मुस्कान में गर्मी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक। बाबा हरदेव बच्चों से बहुत प्यार दिखाता था। हर बच्चे को देखकर कहता, आओ बेटा, खिलौने खुद तुम्हें बुला रहे हैं। राघव शर्मा कस्बे के सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। सदा जीवन ईमानदार आदमी, पत्नी सीमा और 7 साल का बेटा आरव। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह अक्सर अकेले बैठा रहता, खिलौनों से बातें करता। सीमा इसे बच्चे की कल्पना समझती थी। लेकिन एक दिन जनवरी की ठंडी शाम थी। आरव ने अचानक जिद पकड़ ली, मुझे खिलौना चाहिए, वही गुड़िया जो आंखें झपकाती है। सीमा ने पूछा, कौन सी गुड़िया? आरव ने बिना सोचे कहा, पीपल वाली गली वाली दुकान में है। राघव चौंका। आरव को उस दुकान के बारे में किसने बताया? लेकिन बच्चे की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। जैसे ही वे दुकान में घुसे, अंदर की हवा बदल गई। ठंडी, सीलन भरी दीवारों पर सैकड़ों खिलौने टंगे थे। कुछ खिलौनों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उन्हें देख रहे हो। आरव सीधे एक कोने में रखी कांच की आंखों वाली गुड़िया के पास गया। गुड़िया ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, दुकान की बत्ती एक पल को झपकी। बाबा हरदेव मुस्कुराया। बच्चे ने खुद चुना है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन राघव के कानों में सीधे उतर गई। गुड़िया बेहद सुंदर थी। लाल फ्रॉक, लंबे बाल और चमकती आंखें। लेकिन जब राघव ने उसे हाथ में लिया तो उसे लगा जैसे गुड़िया थोड़ी भारी है, मानो उसके अंदर कुछ हो। राघव ने पैसे दिए। बाबा हरदेव ने गुड़िया देते हुए कहा, रात में अकेला मत छोड़ना। सीमा हंस पड़ी, लेकिन बाबा हरदेव की आंखें हंस नहीं रही थीं। यहीं से शुरू होता है काले जादू का खेल। राघव, सीमा और आरव दुकान से निकल तो आए, लेकिन पीपल वाली गली से बाहर निकलते ही राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उन्हें देखा हो। वह एक बार मुड़ा। दुकान की आधी खुली
लकड़ी की पट्टियों के बीच बाबा हरदेव खड़ा था। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकी थी। घर पहुंचते ही सीमा ने गुड़िया को आरव के पलंग के पास रख दिया। आरव बेहद खुश था। अब वह मेरे साथ सोएगी, उसने कहा। राघव ने बिना कुछ कहे खिड़की बंद कर दी। उसे पहली बार अपने ही घर में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उस रात राघव देर तक जागता रहा। आधी रात को राघव को प्यास लगी। वह पानी पीने उठा तो बैठक में रखी एक पुरानी संदूक का ढक्कन अपने आप खुला दिखा। वह संदूक पिछले किराएदार का छोड़ा हुआ था। अंदर पड़ी थी एक फटी पुरानी डायरी। राघव ने यूं ही एक पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, जो खिलौने जीवित लगें उनसे दूर रहना, वे खिलौने नहीं, कैद आत्माएं हैं। राघव का गला सूख गया। अगले दिन राघव स्कूल जाते वक्त कस्बे के सबसे बुजुर्ग आदमी ठाकुर रामदीन से मिला। रामदीन ने पीपल वाली गली का नाम सुनते ही माथे पर हाथ रख लिया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था मास्टर जी। राघव ने सब बता दिया। रामदीन ने भारी आवाज में कहा, बाबा हरदेव पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले बाबा हरदेव का असली नाम था हरदेव नाथ। वह एक साधारण खिलौना बनाने वाला था। उसका एक बेटा था मोहन। एक रात मोहन की मौत रेलवे ट्रैक पर हो गई। लाश कभी नहीं मिली, बस खून और टूटा हुआ खिलौना। उस दिन के बाद हरदेव पागल सा हो गया। मोहन की मौत के बाद हरदेव ने शमशानों में भटकना शुरू किया। तांत्रिकों के पास गया, ओझाओं से मिला। उसने एक खतरनाक विद्या सीखी, प्राण बंधन तंत्र। इस तंत्र से मरती हुई आत्मा को किसी वस्तु में बांधा जा सकता था, और सबसे आसान वस्तु थी खिलौने। पहली आत्मा एक सड़क हादसे में मरे बच्चे की थी। हरदेव ने उसकी आत्मा को लकड़ी के गुड्डे में बांध दिया। उस रात गुड्डे की आंखें हिली थीं। हरदेव रो पड़ा था। मोहन, तू वापस आ गया। लेकिन वह मोहन नहीं था, वह सिर्फ एक भूखी आत्मा थी। धीरे धीरे हरदेव ने और आत्माएं बांधनी शुरू की। जिन बच्चों की अचानक मौत होती, जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होता, उनकी आत्माएं उसकी दुकान तक खिंची चली आती। हरदेव उन्हें खिलौने में कैद कर देता और बदले में उसे शक्ति मिलती। रामदीन की आवाज़ कांप रही थी। अब वह आदमी नहीं है मास्टर जी। वह आधा इस दुनिया में है और आधा उस दुनिया में। उसी शाम सीमा ने देखा, आरव गुड़िया के सामने बैठा धीमी आवाज में बोल रहा था, हाँ मैं उन्हें खिला लूँगा। सीमा ने पूछा, किसे? आरव ने एक साथ गंभीर आवाज में कहा, उन्हें जो अंदर रहते हैं। उसकी आंखें एक पल के लिए काली पड़ गईं। उस रात दीवार पर एक अजीब निशान उभरा, ऐसा जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। गुड़िया आरव के बिस्तर से नीचे जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें छत की ओर देख रही थीं। रात के 3 बजे सीमा की नींद टूटी। कमरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट थी। भूख लगी है और चाहिए और आत्माएं। सीमा ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे घूम रही थीं। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह काले जादू का दरवाजा था, और वह दरवाजा अब खुल चुका था। उस रात के बाद सीमा की नींद जैसे हमेशा के लिए छिन गई। हर रात उसे लगता, कोई उसके बच्चे को उससे दूर खींच रहा है। अगली सुबह सीमा ने आरव को जगाया। आरव, स्कूल का टाइम हो गया।
आरव ने आंखें खोली, लेकिन वह नज़र उसका बच्चा नहीं लग रही थी। आंखों के नीचे काले गहरे घेरे और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। आज स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने सपाट आवाज में कहा। सीमा घबरा गई। क्यों? आरव बोला। वे मुझसे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। सीमा रसोई में थी, तभी उसे कांच टूटने की आवाज़ आई। दौड़कर कमरे में पहुंची। आरव खड़ा था, हाथ में टूटा हुआ खिलौना, लेकिन कांच टूटा नहीं था। खिलौना अपने आप टूट गया था और उसके अंदर से काले धागे और राख गिर रही थी। शाम को राघव घर लौटा। सीमा ने सब बताया। राघव ने गुड़िया को उठाया। उसकी उंगलियों में एक झटका सा लगा, मानो किसी ने उसे छू लिया हो। राघव ने तय किया, आज यह गुड़िया घर में नहीं रहेगी। राघव जैसे ही गुड़िया को बाहर फेंकने लगा, आरव चीख पड़ा। नहीं! उसकी आवाज़ किसी और की थी, बहुत भारी। आरव दौड़कर आया और गुड़िया को सीने से चिपका लिया। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। अगर इसे ले गए तो वे सब आ जाएंगे। उसी रात राघव और सीमा एक भी पल नहीं सो पाए। अचानक टप टप टप, लकड़ी पर चलने की आवाज़। कमरे के दरवाजे के पास गुड़िया खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू रहे थे। वह चल रही थी। घर के बाकी खिलौने हिलने लगी। लकड़ी के गुड्डों की आंखें खुलीं। रस्सी वाले खिलौने अपने आप खिंचने लगी। घर में ठंड बढ़ने लगी। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभर आए। आरव बिस्तर पर बैठा खाली जगह को देख रहा था। आज 2 और आए हैं, वह बोला। सीमा कांप उठी। कौन? आरव मुस्कुराया। जो खिलौनों में रहेंगे। राघव को लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने पर्दा हटाया। पीपल वाली गली की तरफ एक परछाई थी। सफ़ेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, बाबा हरदेव। लेकिन दुकान तो कई गलियां दूर थी। राघव ने फिर वह पुरानी डायरी खोली। इस बार एक पन्ना खून से लिखा था। जब खिलौना चलने लगे, समझ लेना आत्माएं पूरी हो चुकी हैं। अगला चरण बलि है। राघव का सिर घूम गया। रात के ठीक 12 बजे घर की बिजली चली गई। अंधेरे में आरव खड़ा था। उसके पीछे कई छोटी परछाइयाँ थीं। पापा, उसने कहा, वे भूखे हैं। सीमा रो पड़ी। मेरा बच्चा वापस दो। आरव की आवाज़ एक पल को बदली। मम्मी, मुझे भी डर लगता है। लेकिन फिर गुड़िया हंस पड़ी। अब यह सब डर नहीं था। यह काला जादू अपने अगले चरण में पहुंच चुका था। और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो आरव खिलौनों का हिस्सा बन जाएगा। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली जाने के बाद जैसे अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी उतर आया था। सीमा दीवार से टेक लगाए बैठी थी। राघव आरव के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था और आरव वह बिस्तर के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों ओर खिलौनों की परछाइयाँ थीं। लकड़ी के गुड्डे, टूटी गुड़ियाँ, रस्सी वाले खिलौने, सब जीवित लग रहे थे। गुड़िया अब जमीन पर नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। कई बच्चों की आवाज़ें एक साथ। मेरा नाम गुड़िया नहीं है, मेरा नाम है प्राण संग्रह। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुड़िया बोली, मैं उन आत्माओं का घर हूँ जिन्हें कभी विदा नहीं मिली। अचानक घर के बीचों बीच काली धुएं जैसी परछाई उभरी।
धुआं सिमटा और सामने खड़ा था बाबा हरदेव। लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली, पैर जमीन से थोड़े ऊपर और शरीर पर तांत्रिक चिन्ह। मेरा काम पूरा होने वाला है, वह गुर्राया। बस एक आत्मा और चाहिए। राघव चिल्लाया, मेरे बेटे को छोड़ दो। बाबा हरदेव हंसा, तुम्हारा बेटा नहीं, अब वह द्वार है। उसके जरिए मैं इस दुनिया में हमेशा रह सकता हूँ। सीमा चीख पड़ी, नहीं, मेरा बच्चा नहीं। राघव को अचानक डायरी की आखिरी लाइन याद आई, अगर तंत्र को रोकना हो तो बंधन तोड़ने वाले को खुद बंधन बनना होगा। उसने समझ लिया, इस काले जादू को कोई बाहर से नहीं रोक सकता था। सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस ममता थी। उसने गुड़िया को हाथ लगाया। गुड़िया चीखी, नहीं। सीमा बोली, अगर किसी को कैद होना है तो माँ हो गई। उसने आरव को पीछे धकेला और गुड़िया को सीने से लगा लिया। कमरा कांप उठा, दीवारों से खून टपकने लगा, खिलौने चीखने लगे, परछाइयाँ इधर उधर भागने लगीं। बाबा हरदेव चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सीमा ने आंखें बंद की और एक ही शब्द बोला, मुक्ति। एक तेज रोशनी हुई, ऐसी रोशनी जैसी कभी नहीं देखी हुई गई। जब सब शांत हुआ, गुड़िया जमीन पर पड़ी थी, राख बन चुकी थी, खिलौने निर्जीव थे। बाबा हरदेव गायब था और सीमा वह जिंदा थी। लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। अगली सुबह घर बिल्कुल सामान्य था। आरव फिर से बच्चा बन चुका था। उसे कुछ याद नहीं था। सीमा बस चुप रहती। कस्बे वालों ने पीपल वाली गली की दुकान जला दी। 7 साल बाद एक नए शहर में, एक नई गली में एक नई दुकान खुली। नाम वही था, गुड्डे गुड़िया भंडार। और अंदर एक नई गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं। कुछ खिलौने बच्चों के लिए नहीं होती। कुछ खिलौने अगर घर में आ जाएं तो सिर्फ घर नहीं बदलती, रूह तक बदल देती हैं। ऐसे ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस कहानी में जो भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।